सभी को नमस्कार। काफ़ी दिन बाद भाई कल IBPG का जिक्र सुना। 10 जनवरी 2024 सामान्य श्रेणी के EBPG, हालांकि EPBG लिख रखा को आरक्षण का रास्ता साफ। सबने पता है भाई यो आरक्षण दिया गया था, जनरल श्रेणियों को दिया गया था। कुछ जाति थी, इसमें उनकी बात करें, कौन सी थी, और कुछ परिस्थितियों में दिया गया था। उसके बाद जब EWS आ गया तो ये सारे जो ना खत्म हो गए और इस पर केस शुरू से पेंडिंग थे। और आज के दिन भी भाई सुप्रीम कोर्ट में इसका केस पेंडिंग है। कई साथी सवाल कर भाई EBPG का क्या रहा। भाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। SLP नंबर 23/544 ऑफ 2016 गुजरात का हरियाणा का दोनों का मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पिछले साल के बाद कोई तारीख उस पर ये नहीं है, ना कोई उस केस की अपडेट है। तो उस पहला तो उसकी बता दें भाई, सुप्रीम कोर्ट के केस में कोई प्रगति नहीं हुई है। 2022 में 5/12/2022 को आखिरी ऑर्डर आया था। उसके बाद एक दो छोटा मोटा अपडेट हुई उसमें, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस केसों पे नहीं हुई। और आज के दिन भी नहीं पता भाई EBPG रहेगा या जाएगा, या उसका किस प्रकार का क्या फैसला आएगा। भाई अब बात कर लेते हैं जो ये EBPG का जिक्र है यो किसका है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में 5 साल से अटके 48 GSO के नियुक्ति के आदेश जारी किए। तो पिछले 5 साल तक इनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई थी। इनकी जो है ना कोर्ट ने परमिशन दे दी और सरकार ने जो उनका नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। ये केस तो कई दिन पहला का है, लेकिन चलो आदेश इनके अब हुए होंगे। हरियाणा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EBPG के युवाओं को नौकरियों में आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया। अखबार लिख रहा भाई, मैं इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ें तो उड़े पेंडिंग है, लेकिन धीरे धीरे केस आ रहे हैं, धीरे धीरे परमिशन मिलने लग रही है। कुछ केस सामने का न्यू पड़ा भी रहना हो की रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में राज्य सरकार की मजबूत पैरवी के बाद सरकार को ऐसे युवकों के ज्वाइनिंग के आदेश प्राप्त हो गए जिनकी ज्वाइनिंग कानूनी अड़चन की वजह से लंबे समय से अटकी हुई थी। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने मंगलवार को 48 युवाओं के ज्वाइनिंग आदेश जारी किए, जिनकी नियुक्ति ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर यानी कि GSO के पद पर 28 अगस्त 2018 को हुई थी। यानी इस तारीख को इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिली थी, लेकिन ज्वाइनिंग इनकी नहीं हुई थी, कोर्ट में पेंडिंग था। साल मार्च 2016 में इन नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकला था, मगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के विरुद्ध केस हाईकोर्ट में चले जाने की वजह से इन युवाओं की ज्वाइनिंग रुक गई थी, इस पर स्टे हो गया था। अब करीब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद इन 48 युवाओं के परिवारों में नौकरी प्राप्त करने की खुशी वापस लौटी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश के बाद हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के MD डॉक्टर अमित अग्रवाल ने सभी 48 युवाओं के ज्वाइनिंग आदेश जारी करते हुए कहा कि 22 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। हरियाणा सरकार ने शिक्षण संस्थानों में दाखिले व सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए सामान्य जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए इस आरक्षण का प्रावधान किया था। पिछली सरकार में आया था भाई, प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 5 यानी पहली दूसरी क्लास में 5 और तृतीय व चतुर्थ ग्रुप D में 10% की व्यवस्था की गई थी। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में वैश्य यानी कि बनिए, ब्राह्मण, राजपूत और पंजाबी आते। तो मेनली ये 4 इस प्रकार की कास्ट इसमें इन्होंने ली थी। इस आरक्षण के विरुद्ध हाईकोर्ट में कई साल तक लंबा केस चला। विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वालों को सलाह दी कि चूंकि ऐसे कई केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए वहां अपील की जाए। इसके साथ ही 21 दिसंबर 2023 को याचिका संख्या 28/996/2023 अमित कुमार बनाम हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान्य हो गया। यानी कि ये सब्जेक्ट तो कर दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उन पर लागू होगा। तो यो वो फैसला है भाई जिसका भी अखबार में जिक्र था, 28/996/2023 अमित कुमार के नाम। इनका क्या केस था देख लेते हैं। इस कोर्ट ऑर्डर में भी लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर रिलाइज अपॉन एन ऑर्डर डेटेड 14/11, जो पिटिशनर के वकील है वो 14/11 के एक फैसले पर रिलाई करते हैं, उस पर रुकते हैं। CWP 8861 ऑफ 2022 में मोहित के नाम से जो केस था। और एक ऑर्डर था 10/1/2023 का
CWP 20-307 में धर्मपाल के नाम, स्टेटिंग दैट हिज केस इज सिमिलर एंड आइडेंटिकल टू द सेड ऑर्डर। तो इन्होंने कहा कि भी हमारा केस जो है इसके सिमिलर है और जो ऑर्डर है वो सेम इस पर भी लागू होने चाहिए। नोटिस ऑफ मोशन हो गया सुनवाई के लिए। ऑन द आस्किंग ऑफ कोर्ट डिम्पल जैन DAG हरियाणा से नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट स्टेट के भी आप उसने नोटिस लिया एंड सबमिट दैट द क्लेम सोट बाय द पिटिशनर इज आइडेंटिकल एंड सिमिलर। भाई उसके जो है ना बिल्कुल सिमिलर है जो ऊपर केसों का हवाला दिया है। एज वाज इन्वॉल्व इन द अफोरसेड 2 रिट पिटिशंस एंड वेरी फेयरली सबमिट दैट द प्रेजेंट पिटिशन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द सेम टर्म्स। और सरकारी जो वकीलों ने कह दिया कि भाई जो ऊपर जो ऑर्डर है दोनों CWP उनके सेम टर्म्स में, यानी वो है नीति नियम जो भी उसमें वो सेम ऑर्डर इस पर भी लागू कर दिया जाए। अब जब उसने सरकारी वकील ने कह दिया हमने कोई एतराज़ नहीं, तो कोर्ट ने तो सेम अकॉर्डिंगली रिट पिटिशन इज डिस्पोज ऑफ, जो रिट पिटिशन या डिस्पोज इसका निपटारा किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? डेटेड 14/11/2022 एंड 10/1/2023, पास्ड इन CWP 8861 ऑफ 2022 एंड CWP 20-307 ऑफ 2021 रेस्पेक्टिवली एंड द सेम सेल फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्रेजेंट रिट पिटिशन। और जो ना जो भी ऑर्डर उसमें था वो इस प्रेजेंट रिट पिटिशन पर लागू होगा ऑर्डर अकॉर्डिंगली। ये ऑर्डर तो इसका हम चलते भाई पिछला ऑर्डर क्या आया था भाई, यो तो ऑर्डर था वो जो पहला अभी जिक्र कराया है इसने। अब भाई इसकी डेट देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ, नवंबर 14 2022। दूसरा है 10 जनवरी 2023। ये तो था स्टेनोटाइपिस्ट का भाई। इसमें जो ना विभाग ने पहले मान लिया था ये एडवर्टाइजमेंट 7/2015 थी, कैटेगरी नंबर 17 थी। स्टेनोटाइपिस्ट का और रोड़ा था स्टेनोटाइपिस्ट अगेंस्ट TVPG। इमें इनको ज्वाइनिंग से मना कर दिया था। उसके बाद जो है ना विभाग ने मान लिया और सरकार ने मान लिया और इनका जो है ना ऑर्डर हो गया था। इसमें देखो नीचे आ भी जाएगा अकॉर्डिंगली द नीडफुल बी डन इफ नॉट डन ऑलरेडी दो थ्रो दिस स्टेज लर्न स्टेट काउंसिल पॉइंट आउट दैट इन व्यू ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन ऑर्डर डेटेड 16/5/19 नीडफुल एक्सरसाइज वुड हैव ऑलरेडी बीन डन being so it is expected of the respondent that the petitioner shall be allowed to resume duties within a period of 1 week from today। यानी आज से 1 हफ्ते के अंदर इसको ड्यूटी शुरू करने की इजाज़त दी जाती है। डिस्पोज ऑफ हो गया था ये केस। एक तो इस पर रिलाई किया, एक दूसरा केस और है भाई जो कि 10/1 को फैसला आया था। ये था शिफ्ट अटेंडेंट का भाई UHBVN में। शिफ्ट अटेंडेंट अंडर EBPG कैटेगरी एंड क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन। जो पिटिशनर थे इनके बारे में जिक्र कर रखा 2-3 पेज का ऑर्डर है, इसमें भी वही है। लेकिन इनको कह दिया भाई इनकी जो है ना रोक दी गई थी। या क्यों रोक दी गई थी? क्योंकि मामला पेंडिंग था 6307 में हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। और इसके जो आखिरी पेज पर आ जाते हैं हमें इसमें ऑर्डर क्या किया है। काउंसिल अपेयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2, 3 and 6 एट द स्टेज ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ UHBVN would submit that the petitioner herein would be permitted to join subject to their furnishing an undertaking that they would be bound by the outcome of the aforesaid SLP। तो इसमें क्या था ना मैनेजिंग डायरेक्टर UHBVN के उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड है इसका फुल फॉर्म। अब उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर है इनको हम परमिशन तो दे देंगे ज्वाइनिंग की, लेकिन इनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, एक एफिडेविट टाइप देना पड़ेगा कि वो जो है ना SLP में जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उसका जो भी फैसला होगा उससे बंधे रहेंगे, यानी वो फैसला इन पर लागू होगा। एज इन दैट इवेंचुअली द पिटिशनर वुड बी बाउंड बाय द अंडरटेकिंग एंड मे नॉट रेज एनी ग्रीवेंस देयर आफ्टर। कि पिटिशनर जो है ना उस फैसले से बंधे रहेंगे और अपनी अंडरटेकिंग से बंधे रहेंगे और उसके आगे कोई भी ग्रीवेंस या किसी भी कोर्ट में कोई केस नहीं करेंगे। आई हैव लर्न काउंसिल फॉर द पार्टी। जब ये जज साहब बोल रहे हैं कोर्ट बोल रही है, भी मैंने जो है ना दोनों पार्टीज के वकील को सुना एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन हैव ऑलरेडी बीन परमिटेड टू ज्वाइन। और इस फैक्ट को देखते हुए कि इस प्रकार के और कैंडिडेट पहले ही ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनको ज्वाइनिंग की परमिशन दी जा चुकी है। द पिटिशनर हियर इन विल फर्निश एन अंडरटेकिंग विद द रेस्पोंडेंट डिपार्टमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 2 weeks ऑन रिसिप्ट ऑफ ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर एंड देन वुड बी परमिटेड टू ज्वाइन।
तो जो ये पिटिशनर हैं ये 2 हफ्ते के अंदर अपनी एक सर्टिफाइड कॉपी जब इनको मिल जाएगी, उसके बाद एक डिपार्टमेंट को अंडरटेकिंग देंगे और उसके बाद जो है ना उनको परमिटेड टू ज्वाइन मिल जाएगी, उनको परमिशन मिल जाएगी सब्जेक्ट टू द अंडरटेकिंग। उस जो अंडरटेकिंग देगी उससे इन्हें बंधे रहना पड़ेगा। फर्निश्ड एंड दे वुड बी बाउंड बाय द सेम दी रिट पिटिशन इज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंगली। ये था 10/1/2023 का फैसला भाई, और ये उससे पहला फैसला था। इन्हीं 2 फैसलों को देखते हुए अब ये तीसरा फैसला ये 21/12 का था भाई, 21/12 का, और उसी को देखते हुए ये अखबार वाला फैसला इसमें आया है। तो कुल मिलाकर मैं फिर बात को दोहरा देता हूँ भाई, ये परमिशन पुरानी उसमें मिली है, नया इसमें कोई अपडेट नहीं है। हाँ फिलहाल इसमें सरकार का रुख भी सकारात्मक रहा है और कोर्ट ने परमिशन दे दी भाई, क्योंकि पहले इस प्रकार के केसों में ज्वाइनिंग हो चुकी, किसी की होगी किसी की रहेगी। तो कुल मिला के बीपीजी का सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट का है वो एज इट इज़ पेंडिंग है, और कई भर्ती जो है ना कई में ज्वाइनिंग रुकी पड़ी है, कई में वो पोस्टा का रिजल्ट ना काटा, किसी में रिजल्ट काट के रोक दिया, किसी में रिजल्ट नहीं काटा, किसी में वे जनरल में काउंट करेंगे कि ये करेंगे। समस्या वह सारी सुप्रीम कोर्ट से सुलझेगी भाई। जो मैंने बताया था अभी 23/544/2016 SLP नंबर है यो, स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट का, कोई भाई ने जरूरत हो देख सके। 23/544/2016 गुजरात का और हरियाणा का सेम मैटर है। उस केस में फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है, ना कोई तारीख से अभी नहीं पता कि उसमें क्या फैसला आवेगा। लेकिन फिलहाल ये जो UHBVN के जो 48 कर्मचारी थे, कैंडिडेट थे, इनको जो है ना GSO के पद पर नियुक्ति मिल गई। उससे पहले और भी बहुत सारों को मिल रही है। तो EBPG के ऊपर तो भैया छोटी सी जो है ना अपडेट थी। EBPG यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कैटेगरी, इसका पूरा मतलब बनता है। बाकी भाई मेरी बात अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो। बाकी देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट कब तक कोई फैसला देता है, वो भी आगे चल के ही पता चलेगा। धन्यवाद।